श्री राम। जय श्री राम। बोलो श्री राम रामचंद्र की। इतिहास में पहली बार बिहार में भाजपा को मिली कमान। इधर अमित शाह की भविष्यवाणी हो गई सच। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। उधर बंगाल में डोलने लगी ममता बनर्जी की सत्ता। इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। इधर नीतीश कुमार ने फेंका ऐसा पासा, इनको बनाइएगा कहीं कितना ऊपर है। आप जानते हैं बिहार कितना विकसित होगा। उधर बंगाल में टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू। बंगाल की अस्मिता को हम बचाने का काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसी अराजकता में पड़कर बंगाल को लूटने का काम किसी ने किया, वो ममता दीदी ने किया साथियों। बंगाल में मतदान से पहले भारी उलटफेर, नए शेर की दहाड़ सुनिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देखिए, सम्राट चौधरी ने ममता को दिया बड़ा झटका। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तो जय सियाराम बोलना पड़ेगा दोस्तों, वही सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। अभी जो आपको ट्रेलर दिखाया ना, इससे पूरी की पूरी कहानी पलट रही है दोस्तों। और ये कहानी ऐसी पलटी है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही सम्राट चौधरी के तेवर देखना जरूरी है दोस्तों। ऐसे तेवर जिससे बंगाल की सत्ता भी हिल रही है दोस्तों। पूरे देश में जो मोदी विरोधी हैं, विरोधी होना कोई बुरी बात नहीं है, मोदी हेटर्स हैं, उनमें कपकपी छूट रही है। आज की कहानी में बहुत कुछ है दोस्तों। कैसे ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, कैसे जाते जाते नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। आज की कहानी बहुत विशेष है दोस्तों। ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, याद रखिएगा। इसका जुड़ाव सीधे सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़ रहा है, देश के कई राज्यों से जुड़ रहा है। इस बात को याद रखिएगा, ये एक ऐतिहासिक पल है। और इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं, आज सम्राट चौधरी के नाम पर जय सियाराम यही पहला कमेंट लिखिएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया कि जब विचारधारा बदलती है तो इतिहास कैसे करवट लेती है। आज की कहानी में इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे जरूर निवेदन करूंगा दोस्तों, संवाद का सिलसिला शुरू करते हुए सम्राट चौधरी को बधाई दे दीजिए। इस ऐतिहासिक पल में उनको जय सियाराम लिखिए। साथ ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स में राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, जो कमेंट में पिंड कर दिया है। आज कुछ विंडो भी दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें आपको बता दूं दोस्तों, बिहार ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। आप जानते हैं ना, जो बिहार का गणराज्य है पाटलिपुत्र, वो दुनिया का पहला गणराज्य रहा है दोस्तों। आज पहली बार इतिहास में, आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में बन रहा है। यह इतिहास है दोस्तों। और यह इतिहास क्यों विशेष है, इस बात को याद रखिए। अभी मैं आपको 7 विंडो दिखाऊंगा, हिल जाएंगे आप। ममता बनर्जी क्या कह रही थी कि बंगाल के बाद हम भाजपा को बर्बाद कर देंगे पूरे देश से, मैं दिल्ली पे कब्जा कर लूंगी। यही कह रही थी ना कि भाजपा को बर्बाद कर देंगे। लीजिए, यहां तो उल्टा हो गया, भाजपा को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया। ममता बनर्जी जा रही थी भाजपा को बर्बाद करने दिल्ली में, और भाजपा को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया। ये जो 7 विंडो अभी आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, मैं अपडेट देने से पहले इसलिए दिखा रहा हूं कि कैसे ममता बनर्जी की गद्दी हिलने जा रही है, कैसे बंगाल में सम्राट चौधरी की दहाड़ आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ 7 विंडो, एक 8 विंडो, उसके बाद बाकी खबरें भी आपको दिखाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सम्राट चौधरी
किस तरीके से बंगाल में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ममता बनर्जी विभाजन की राजनीति करती हैं और सम्राट चौधरी किस तरीके से बंगाल को स्वर्णिम भारत के लिए एक बड़ा सपना दिखाते भी हैं। जरा पहले ये 7 विंडो देखिएगा दोस्तों, बड़ी मेहनत से बनाया है। इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। बीजेपी की नींव हिला देने की धमकी दी है ममता बनर्जी ने। ममता दीदी का नींव हिला हुआ है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। बंगाल की अस्मिता को हम बचाने का काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसी अराजकता में पड़कर बंगाल को लूटने का काम किसी ने किया, वो ममता दीदी ने किया साथियों। उत्तर बंगाल में जहां ममता दीदी मात्र 900 करोड़ रुपया खर्चा करती है, बंगाल में जब भाजपा की सरकार होगी तो यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपया इस इलाके के विकास के लिए खर्चा किया जाएगा। देखिए, ममता दीदी डरी हुई है। ममता दीदी को बिहार के लोगों को से सीखना चाहिए। अरे मोदी जी तो फकीर आदमी है। मोदी जी इस देश में फकीर आदमी है, देश का निर्माण कर रहे हैं। ममता बनर्जी लुटेरी है। और याद कीजिए, हम लोग तो एक ही थे। बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, झारखंड के लोग सब एक थे साथी। और तब बंगाल को और इस देश को सोने की चिड़िया कहता था लोग। और जब सोने की चिड़िया लोग कहते थे तो कभी अंग्रेज आया, उसने इस भारत को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने इस भारत को लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है इस भारत को, इस बंगाल को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करता है। भाषा का अंदाज देखिए दोस्तों, बड़ी ही शालीनता, लेकिन शेर की दहाड़, यह भाजपा की खासियत है। मानना पड़ेगा मुझे, आप भी मानेंगे कि अपने पास हो तो सही, दूसरे में भी हो तो उसको भी ले आते हैं। ये दूसरे नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा के बाद जो दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किए गए और इतने बड़े पद पर पहुंचाए गए हैं। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो करेंगे क्या, जरा देखना चाहिए। ये जो बंगाल में बोल रहे हैं ना, क्यों बंगाल के लोगों को इन पर भरोसा होगा और बिहार के लोग क्यों गदगद हैं, ये बात समझने के लिए दोस्तों एक 8 विंडो बनाया है। ये आपको सुन के मजा आएगा। जब इनको गृह मंत्रालय मिला था ना, तभी अंदाज दिख गया था, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि योगी जी हेमंता के बाद जो बड़ी बड़ी कहानियां आएंगी ना, वो यहीं से आएंगी। मैं आपको इस 8 विंडो में क्या दिखा रहा हूं दोस्तों, इनका बुलडोजर मॉडल दिखा रहा हूं। ये साफ साफ कहते हैं जो भी अपराधी हैं बिहार छोड़ के चले जाएं। अब शायद आपको बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए जरा ये 8 विंडो, एक एक वीडियो सुनिए। गलतफहमी मत रहिए, एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ नहीं सकता। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंड दान देना शुरू करवा दूंगा। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। चोरी छुपे कुछ लोग अपराधी लोग घूमते हैं, तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। मेरे पास अब एक ही काम है साहब, जो अपराधी है 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पिरिट ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। ये अंदाज बिहार में दिखने वाला है, कैसा लगेगा जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन जब औपचारिक रूप से अब ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कुछ सवालों का जवाब देना जरूरी है दोस्तों। कई सारे लोग, खासकर तेजस्वी यादव का और कांग्रेसियों का देख रहा हूं कि ये तो गजब हो गया, बोला था 25 से 30 नीतीश, ये तो गलत है। लेकिन दोस्तों 2 चीजें, एक तो ये गलत नहीं है, किस प्रकार से उसका जवाब देता हूं, और दूसरी तरफ जो लोग अमित शाह को, उनकी बातों को कहीं पर भी जरा सा भी हल्के में लेते हैं, उनके लिए कुछ विशेष लेकर आया हूं, ढूंढ कर लाया हूं मैं। आप भूले नहीं होंगे
ये मैं जो वीडियो दिखा रहा हूं ना, इसके बारे में बताता हूं। ये 30 अक्टूबर 2025 का बयान है दोस्तों। कब का? 30 अक्टूबर 2025। बिहार चुनाव हो रहा था, प्रचार करने पहुंचे थे सम्राट चौधरी के लिए। खुलकर अमित शाह जी ने कहा था कि अरे बाकी लोग तो बोलते हैं कि विधायक जी मंत्री बनेंगे हमारे, आपको तो सीधा उप मुख्यमंत्री दिया है। और इतना ही नहीं, यह भी कहा कि आप थोड़ा भरोसा रखिए, मोदी जी सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। तभी तो साफ साफ कई लोगों ने चलाया था, भूल गए हो भले, जरा सुन लीजिए। वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा, मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। जो भी इस बयान को सुनेगा दोस्तों, उसको समझ में आ जाएगा कि ये पहले से ही तैयारी हो चुकी थी, पहले से। ये जो अभी बयान सुना है ना दोस्तों, इसका आखिरी हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं एक बार आप फिर से सुनाओ, सिर्फ एक लाइन, कि सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। 2 बार बोलते हैं, वो हिस्सा सिर्फ छोटा सा सुन लीजिए। जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। अच्छा, ऐसा नहीं है दोस्तों कि अमित शाह जी ने कहा या मोदी जी ने तय किया और हो गया, ऐसा नहीं है। यह नीतीश कुमार ने भी तय किया, यह मिलकर तय किया। यही तो गजब की ट्यूनिंग है। आप बोलेंगे कैसे, उसका भी मैं सबूत निकाल करके लाया हूं। एक बयान आपको याद होगा दोस्तों, वो मैंने निकाला नहीं है। अभी 2025 में चुनाव हुआ, और याद कीजिए पिछला चुनाव 2020 का, आपको याद होगा, मैं कई बार सुना चुका हूं। 2020 के चुनाव में आखिरी रैली में नीतीश कुमार कहते थे कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने सच कहा था, बिल्कुल 100% सच कहा था, यह आखिरी चुनाव था। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि बिहार की परिस्थितियों में जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का आरजेडी कांग्रेस ने एक खेल खेला, उसके बाद भाजपा ने ही नीतीश कुमार से कहा कि आप छोड़िए मत भाई, आप छोड़ेंगे ये लोग तो कुछ भी कर देंगे, झूठ भ्रम फैला करके आपको रहना पड़ेगा अभी मुख्यमंत्री। और ये नीतीश कुमार समझ गए कि अगर मैंने अभी ऐसा किया तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो भी इस बात के सबूत दे रहे थे। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, उसी समय का बयान है ये, जब नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी के बारे में कहते कहते ये कह रहे हैं कि ये बिहार को बहुत आगे लेके जाएंगे। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार हो, अमित शाह हो, इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगला मुख्यमंत्री यही बनेगा। सुन लीजिए नीतीश कुमार का बयान, पुराना सुना रहा हूं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए बीजेपी के जो हम लोगों के उप मुख्यमंत्री हैं, ये कितना बढ़िया काम करते हैं जी। सरकार के काम में ये इतना बढ़िया काम करते हैं, तो आप इनको इस बार करवा दिए हैं। हमारे साथ जो पहले थे उनको थे कह दिया था कि नहीं यही रहेंगे, तो ये तो है, आप आपको बोल दिए। आप बहुत अच्छा से इनको काफी जिताइएगा, ठीक होगा तो करिएगा ना भाई। हम इधर आइए, इधर आइए, इनको बनाइएगा तो ये कितना ऊपर है। आप जानते हैं बिहार कितना विकसित होगा, बिहार बहुत आगे और बढ़ता रहेगा। ये तो चुनाव प्रचार का समय था दोस्तों, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद भी वो लगातार संकेत दे रहे थे कि सम्राट चौधरी को आगे आना है। सम्राट चौधरी को ही बिहार की राजनीति को अब चलाने का जिम्मा दिया जाना है। एक और आपको दिखाता हूं दोस्तों, एक वीडियो जरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी कैसे आगे बढ़ रही थी। सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पहले से तय था। सुनिए, देखिए इस हिस्से को। इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए।
यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये कहानी कोई धोखे की कहानी नहीं है, ये विश्वास की कहानी है। इतना विश्वास तो अपनों में भी नहीं होता। ये तो दो पार्टी है, ये तो गठबंधन वाले दल हैं। अब मैं आपको बंगाल में फिर से लेकर आऊं दोस्तों, उससे पहले जरा अपडेट देता हूं। अपडेट यह है कि आज नीतीश कुमार ने सबसे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई। उन्होंने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और आपको तो मैंने दिखाया दोस्तों, ऐसा व्यक्ति होना बड़ा संभव नहीं है। भाई जब ये विपक्ष में भी थे, आप मेरे पुराने वीडियो को देखिएगा, मैंने हमेशा कहा है कि भाई ये लोग बोलते हैं ना कि हम पे कार्रवाई होती है, नीतीश क्या नाम है, केजरीवाल, ममता, तमाम दल, उधर साउथ वाले भी कई पार्टियां, लेकिन मैंने कहा कि क्या नीतीश कुमार पे कभी छापा पड़ा? अरे भाई ये व्यक्ति तो घनघोर ईमानदार है, कोई पारिवारिक नहीं, बेटे को कुछ नहीं दिया, अपने परिवार में किसी को कुछ नहीं दिया। ये विपक्ष में रहते हुए भी सबके लिए दोस्तों एक आदर्श की तरह थे। और इन्होंने आप देखिए इस्तीफा देने से पहले घर खाली कर दिया, एक अणे मार्ग, आपको गाड़ियां भी दिखाई हैं। और उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया, आप देखिए ये ट्वीट क्या लिखा है। आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है, लगातार विकास के काम में लगे हैं। फिर सारी चीजें लिखते हैं। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है, यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है जो आगे बढ़ेगा। इसके लिए बिहार को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और ये आगे बढ़ेगा। इसके बाद आखिर में लिखते हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को नई सरकार यहां का काम देखेगी, उन्हें मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। ये वो लिखते हैं। इसके बाद वो कहते भी हैं, जब कैबिनेट की बैठक होती है ना, बड़ा भावुक पल था। मैंने तो बहुत सारी महिलाओं का भी बयान देखा दोस्तों, भले उनके कार्यकर्ता हूं, लेकिन आप भी इमोशनल हो जाएंगे। अरे भाई इन्होंने काम तो किया ना। कौन सा राज्य शराबबंदी करने का जोखिम ले सकता है? पता है कि सबसे अधिक पैसे आते हैं। इन्होंने बिहार की महिलाएं जिस तरीके से बर्बाद हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने शराबबंदी की, भले ही राज्य को फाइनेंशियली बहुत अधिक नुकसान हो। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कैबिनेट की बैठक भी हो गई आखिरी। और अब का अपडेट यह है दोस्तों कि जब भाजपा की बैठक हुई तो विजय कुमार सिन्हा ने ही सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया। और सम्राट चौधरी अब सुबह शपथ ले रहे हैं दोस्तों। इसके लिए बाकायदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इनको भेजा गया। व्यक्तिगत तौर पर सम्राट चौधरी को बधाई दी नीतीश कुमार ने। दोनों मिलकर पहुंचे थे राज्यपाल भवन में और उसके बाद उनका स्वागत भी किया। सब कुछ आपने देखा। एक छोटा हिस्सा आपको दिखाता हूं कि कैसे विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया, देख लीजिए। सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। अब जरा बंगाल की कहानी दिखाता हूं दोस्तों। सम्राट चौधरी के बारे में पहले से ही पता था। भाई बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है, 23 तारीख, 29 तारीख। आप जानते हैं भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें सम्राट चौधरी को प्रमुखता दी गई थी। याद रखिए, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मिशन बंगाल में बिहार से सम्राट चौधरी इकलौते ऐसे बड़े नेता रहे जिन्हें विशेष रूप से शामिल किया गया। यह तब भी दिखाया गया कि इनका राजनीतिक कद कितना बढ़ रहा है। यह बंगाल के लिए किया गया दोस्तों। और आपको ध्यान होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल और बिहार का एक बड़ा इलाका आपस में जुड़ता है दोस्तों। 50 सीटें हैं ऐसी जहां आपको बिहार का खासा प्रभाव दिखेगा, जिसे देखते हुए भाजपा, तृणमूल कांग्रेस तीनों ने बिहार के नेताओं को प्रचार में उतारा है। इस बात को याद रखिए, ये बिहार से सटे हुए इलाके हैं और बिहारी वोटर किस तरीके से अच्छी खासी तादाद में, जरा मैं कुछ सीटों के नाम भी बता देता हूं। मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, यहां बिहार का खासा प्रभाव है। बिहार से गए हुए जो प्रवासी वोटर हैं, इसमें पासवान हो, कुशवाहा हो, यादव हो, अति पिछड़ा समाज हो, यह बात याद रखिए। और सम्राट चौधरी अभी गए
हावड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिससे तृणमूल कांग्रेस की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। उन्होंने बंगाल के युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए एक रोडमैप पेश किया कि जैसे बिहार मॉडल पर काम कर रहे हैं वैसे ही बंगाल में काम किया जाएगा। इस रैली में उन्होंने घोटालों की भी चर्चा की कि किस तरीके से 26,000 सरकारी नौकरियों में एक बड़ा घोटाला हुआ है। और इसके बाद इन्होंने घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया कि किस तरीके से घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। याद कीजिए, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना दोस्तों, ये सबसे पहले बिहार में ही हुआ था। कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं। मैं जरा सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी बताना चाहता हूं। बिहार सरकार में एक मंत्री रहे शकुनी चौधरी, उनके ये बेटे हैं। 1999 में उन्हें राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन उम्र विवाद के कारण उनको पद छोड़ना पड़ा। फिर इन्होंने लगातार राजनीतिक मजबूती हासिल की। 2000-2010 में परबत्ता से विधायक बने, 2014 में फिर मंत्री पद संभाला, 2018 में राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके बाद इनका कद बढ़ता गया। जैसे 2019 में नित्यानंद राय जब प्रदेश अध्यक्ष थे, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। 2020 में एमएलसी बने, अगस्त 2022 में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बने और मार्च 2023 में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को रिप्लेस कर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर जनवरी 2024 में भाजपा विधायक दल के नेता बने, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने और अब बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और साथ ही दोस्तों बिहार का भी याद रखिए, नीतीश युग, भाई 2 दशक, अभी तो पूरा प्रशासन सब कुछ अभी नीतीश के हिसाब से है। ये पूरा का पूरा बिहार का पॉलिटिकल अलाइनमेंट ये पूरी तरह से बदलने वाला है दोस्तों, पूरी तरह से। अब ये 2 ध्रुवीय होगा, ध्यान रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। और इतना ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होगी। बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा। ये कहानी छोटी नहीं है दोस्तों। जैसे नीतीश युग की समाप्ति बिहार में एक बड़े युग परिवर्तन का संकेत है, भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलना यह भी एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसका स्वागत करना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। देखिए 2 मिलियन में 50,000 ही बचे हैं। थोड़ी मेहनत स्नेह आप करेंगे तो जल्दी होगा दोस्तों। साथ ही देखिए HB शॉर्ट्स में मैंने आज दिखाया है कि किस तरीके से राहुल गांधी अपने एक ट्वीट से बुरी तरह फंस गए। सोनिया गांधी और नेहरू दोनों को फंसा दिया है। कमेंट में पिन कर दिया है, देख लीजिएगा। बाकी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पर भी है। जुड़िए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।